हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो टेस्ट सीरीज़ हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चन किया था। तो आज हम 100 क्वेश्चंस के आगे 140 क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी हो, आपकी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक तंत्रिका संबंधी रोग है, कौन सा है? मिनीमाता, कुष्ठ रोग, पीलिया, थैलीसीमिया। तो इसमें से कौन सा रोग है जो कि तंत्रिका संबंधी रोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तंत्रिका संबंधी रोग है वो कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका संबंधी रोग कौन सा हो जाएगा? ये है आपका मिनी माता। मिनी माता एक तंत्रिका संबंधी रोग है, ठीक है, जो कि आपके पारा की अधिकता के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कुष्ठ रोग है। तो कुष्ठ रोग जो है ये कैसी बीमारी है? ये एक संक्रामक बीमारी है। और पीलिया पीलिया ये एक यकृत को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है, पीलिया। थैलीसीमिया जो होता है ये एक आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग तो संक्रामक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, यकृत उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग कैसे देता है? आवश्यकता से अधिक अम्लों के नाइट्रोजनी पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके, रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो यकृत होता है ये उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कैसे सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो यकृत होता है ये आपकी आवश्यकता से अधिक जो अम्लों के नाइट्रोजनीय पदार्थ होते हैं उनको यूरिया में परिवर्तित करता है। और उनको जो भी उत्सर्जन होते हैं, यूरिया होता है, और यूरिया में जो परिवर्तन करके इसे उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण बना देता है, और इसके थ्रू ये उत्सर्जित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 103, दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फास्फेट। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके दांत वल्क होते हैं वो किस यौगिक से बने होते हैं? ये आपके कैल्शियम फास्फेट यौगिक से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक है? आयात, प्रतिस्थापन, उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीकी का प्रयोग, घरेलू उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आयात, प्रतिस्थापन, उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीकी का प्रयोग, घरेलू उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105। ये आपके रीजनिंग और मैथ के सवाल आ गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं 105। ए की वर्तमान आयु बी से आधी है। 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। ए की आयु क्या होगी? तो चलिए इसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए की आयु x वर्ष है और बी की आयु दोगुनी है तो 2x वर्ष हो जाएगी। और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व करिए। और 20 वर्ष बाद बी की आयु 1.5 गुनी हो जाती है।
तो 3/2 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर देखिए, सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग इसे डिटेल्स में सॉल्व कर लेंगे, एक्स और 2x मान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 106, यदि x1 -1 को x-1 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा, क्या हो जाएगा। 106 इसे भी मान लेते हैं कि ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए x -1 -1 और x-1 बराबर हो जाएगा आपका x1/x-1 और इसके बाद हो जाएगा x-1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 107, एक वृत्त की त्रिज्या 200% तक बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए वृत्त की त्रिज्या r होती है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होती है। तो वृत्त की त्रिज्या 200 बढ़ा दी गई है और नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r + r बराबर 200% बराबर हो जाएगा r + 2r और 3r हो जाएगा ये। फिर नया क्षेत्रफल बन जाएगा पाई × 3r² अपान इक्वल हो जाएगा 9 πr² हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि है तो कितनी हो जाएगी, 8r² हो जाएगा अपान r² × 100 इक्वल हो जाएगा आपका 800% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, यदि x बराबर 3 है तो x³ - x² - x बराबर होगा, कितने के बराबर होगा। 15, 27, 33, 54। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आप, देखिए तो इसमें इस क्यूब है तो 3 त्रिका 9, 9 तो 27 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा और फिर माइनस x का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। तो टोटल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका टोटल 54। सॉरी इसका 54 नहीं होगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 109, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है इक्वल इंटू, तो सॉल्व करेंगे इसे, किसके समतुल्य है। तो 18 और ए का मान प्लस है तो प्लस 12, सी का मान कितना दिया है प्लस, तो फिर प्लस और 6 और डी का मान क्या दिया है गुणे, तो गुणे और बी का मान दिया है माइनस माइनस और फिर 5। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा राइट आंसर 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी 0, 4, 1800 में लुप्त संख्या है, क्या हो जाएगी। 170, 180, 196, 216। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस में इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 0 दिया है तो 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 रह जाएगा। फिर ये स्क्वायर 4 दिया है तो 4² × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 3² × 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लुप्त दिया है तो लुप्त में क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है
111 कौन सा अक्षर दूसरे समूह से भिन्न है? ACEFGHKLN और इसके बाद हो जाएगा NPR। तो इसे देखेंगे, देखिए इनको टोटल करने पर देखिए कितना आता है। ये देखिए 11135, तो इससे टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो टोटल देखिए इसमें गैप कितने कितने का, 2 2 का गैप दिया है, इसमें भी 2 2 का गैप है, और KLN है, इसमें एक के बाद L है, 1 का गैप, L के बाद 2 का गैप है, तो यही गलत हो जाएगा, ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है बताना है। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसको फिगर बना लेंगे, इसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 निम्न में से लुप्त अक्षर कौन सा है? BCG, GHL, LM, और जहाँ पे स्पेस दिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Q। देखिए इसको कैसे करें हैं, B के बाद एक आए तो C आ जाता है, और C D E F G 4 बढ़ा गया, फिर G के बाद H आ जाता है, H के बाद H L H G H I J K L, इसमें भी 4 आ जाता है बढ़ा के, इसलिए L M आ जाता है, और M से फिर 4 बढ़ा के कितना करेंगे? N O P Q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित 2 आकृतियों में से एक आकृति में दिए गए संख्याओं के पैटर्न के अनुसार दूसरी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इससे चलिए सॉल्व कर लेते हैं 114 का। तो देखिए इसमें 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और फिर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा कितना? 28 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 8 स्क्वायर, और फिर कितना बचेगा? जो 12 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। यदि डेट को कोडिंग किया जाता है WZGV हो तो कम को कौन सा कोड हो जाएगा? कम। देखिए वर्णमाला के जो सीधा क्रम जिससे लगाएंगे तो डेट है, सही है, फिर इसको उल्टा करेंगे तो WZGV हो जाएगा। तो इसी तरह कम है, कम का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम है, कम का उल्टा करेंगे तो XLNV, XLNV। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। एक दीवार घड़ी 5 बार बजने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजने में कितना समय लगेगा? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। घड़ी को 5 बजने में 5 घंटी बजने में 5 मिनट का समय लगता है, इसलिए घड़ी को उसी गति से आप 9 बजे घंटी बजने में तो कितना समय हो जाएगा? तो 9 कितना हो जाएगा? 9 मिनट का समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। निम्न श्रृंखला में x का मान क्या हो जाएगा? तो 2/3, 4/7, 7/11, 11/21।
तो x का मान क्या हो जाएगा? कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16/31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1960 के दशक में प्रारंभ हुए हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा हो जाएगा? तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य पादप फसल 1960 के दशक में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिकन गेहूं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय चावल, जैपनीका चावल एंड गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 119। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित हुआ था किस सन में पारित हुआ था? तो ये 2005, 2006, 2007, 2008। तो ये कब पारित हुआ है? ये हुआ है आपका 2006 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? बी, ई, डी, के। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 121 जनवरी 2023 में निम्नलिखित राज्यों में स्थित चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया करने का प्रस्ताव यूनेस्को ने रखा है। हिमाचल प्रदेश है, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ का है ये आपका असम का है। असम राज्य का है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 जनवरी 2023 में आबादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन स्थित किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया? सिकंदरा गार्डन, लोधी गार्डन, बुद्धा गार्डन, गूगल गार्डन। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गूगल गार्डन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में किया गया। इस महोत्सव की विषय वस्तु सशक्त युवा, सशक्त भारत की। सत्य कथन चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में तो किया गया। इस महोत्सव में विषय वस्तु सशक्त युवा, सशक्त भारत ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी जो थीम थी वो हो जाएगा विकसित युवा, विकसित भारत। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 फरवरी 2023 में मैनेज कंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। चिप 4 गठबंधन के सदस्य देश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 2023 में सेमीकंडक्टर की स्थिति आपूर्ति को सुनिश्चित करने के सहयोग करने के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप 4 गठबंधन के सदस्य हैं कौन है? जापान, भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये जो है भारत नहीं शामिल है।
इस चिप 4 का गठबंधन के सदस्य में भारत शामिल नहीं है, बाकी जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका ये सभी शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज दिल्ली दौरा लाल सोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगा? 125 किसकी लंबाई कितनी हो जाएगा? 246 किलोमीटर, 256, 140 किलोमीटर, 150। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126 का राइट आंसर हो जाएगा 556 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 जनवरी 2023 निम्नलिखित में से कौन से राज्य देश में पहली बार झुग्गी मुक्त राज्य बना? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 निम्नलिखित भारतीय मूल व्यक्तियों में से किसी को जनवरी 2023 में अमेरिका के सहयोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया जाता है? कौन नियुक्त है? नीरव डी शाह को, शेफाली बेजुला को, कौशिक बासु को और बराब फातिमा को। 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो भारतीय मूल के नीरव रेड्डी शाह हैं, इनको जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ये हो जाएगा नीरव डी शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 जनवरी 2023 में लुइसियाना USA में आयोजित मिक्स यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता में किस देश के आरवानी ग्रेवियल को यह खिताब प्रदान किया गया है? 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में लुइसियाना USA में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता में किस देश की आरवानी ग्रेवियल को यह खिताब प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129 फरवरी 2023 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य बना है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी टॉमस्टॉय के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा है? क्या सबसे धीमा? ट्रैफिक के कारण ये धीमा हो जाता है, तो कौन सा शहर है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बोलीविया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एवं विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज चलाया गया है, कब चलाया गया है? वाराणसी एवं डिब्रूगढ़ के मध्य चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिम्नास्ट को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ
हाइजेनामाइन के सेवन के कारण किस महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें आईसीसी महिला T20 विश्व की विजेता टीम रही है, कौन सी रही है? भारत रही है। तो फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हमें आईसीसी महिला T20 की विजेता टीम रही है, तो कहाँ की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 जनवरी 2024-23 को उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया, इनकी प्रमुख विशेषता कौन थी? तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 135 का राइट आंसर क्या हो जाए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करें। छब्बीस जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विश्व समारोह 2023 का आयोजन किस एक इसकी मुख्य भूमिका थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, नो योर यूपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंट, इन्वेस्ट इन यूपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया। इसका आयोजन स्थल हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में था। क्या ये बात सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्यों नहीं होगा? देखिए, जो वरुण है वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य 16 जनवरी 2020 जनवरी 2023 के मध्य भारत और पश्चिमी तट के वरुण 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश ने अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया है? किरूना स्वीडन में है, हैम्बर्ग जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में, वार्सा पोलैंड में। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किरूना स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? सांसद खेल महाकुंभ, तो ये कहाँ पे किया? लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, प्रयागराज, सीतापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बस्ती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 फरवरी 2023 के विश्वनाथ का निधन हो गया है। वह संबंधित थे सिनेमा जगत से, खेल जगत से, पत्रकारिता जगत से या समाज सेवा की जगत से। तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सिनेमा जगत से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 फरवरी 2023 में आयोजित तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2023 में आयोजित धर्म गार्जन 2023 भारत एवं किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। वे किस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे? मुर्कोल्डेरिया, एमाइलॉइडोसिस, मेथेला मेथे मेथेमोग्लोबिनेमिया और लेस्ट लेस्नियान सिंड्रोम। तो इसका 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलॉइडोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए हमारे साथ डेली आप हमारे चैनल पे सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर डेली एक क्लास अपलोड होती है, जिससे आपका 136 जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश ने अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया है? किरूना, हैम्बर्ग, पेरिस, वार्सा। ये हो जाएगा आपका किरूना स्वीडन में। 136 का सवाल क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर किरूना स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, बस्ती, सीतापुर। 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्ती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 138 फरवरी 2023 के विश्वनाथ का निधन हो गया। संबंधित सिनेमा जगत से, खेल जगत से, पत्रकारिता जगत से, समाज सेवा से। तो इनका संबंध किससे था? तो ये हो जाएगा आपका सिनेमा जगत से। 138 सिनेमा जगत से हो जाएगा। जो विश्वनाथ के निधन हो गया वह संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 139 फरवरी 2023 में आयोजित धर्म गार्जियन 2023 भारत एवं किस देश के मध्य समझौता है? USA, बाजार, UK, फ्रांस। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जापान। किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास है? तो ये जापान के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 140 फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। वे किस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे? 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्कोल्डेरिया, एमाइलॉइडोसिस, मेथेग्लोबिनेमिया, लेस्नियान सिंड्रोम। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एमाइलॉइडोसिस है। एमाइलॉइडोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एंड जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।